कि अयोध्या से कैसे हार गई, राम दरबार मंदिर बना, अयोध्या में इतना विकास हुआ, अयोध्या में कुछ नहीं था सब कुछ हो गया, फिर क्यों हार गया ऐसा लोग कहते हैं आकर के। तो बड़े बड़े आदमी आते थे 500 का नोट दे देते तो वापस नहीं लेते थे, ले जाओ अयोध्या वासी हो खा लो। अब वो कहते हैं कि इनको देना नहीं ठीक है, अब ऐसा गड़बड़ हो गया सब। अच्छा, दुकानदारों को सामान लेते थे 10 20 50 बचता कहते ले जाओ ले जाओ। अब वो सब नहीं आ रहे हैं। अब लोग सोचते कि कैसे हमें सोने की चिरई फिर पकड़ाएं। भगवान को धोखा देने वाले कहाँ जाएं। अपने को धोखा दिया, अपने को धोखा दिया, अपने विकास को धोखा दिया, अपने भविष्य को धोखा दिया। अपना भविष्य नहीं देखा इन लोगों ने, खाली लालच में पड़ गए कि 1 लाख रुपए मिलेगा, हमको ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा, ठा ठूस होगा, किसी को कुछ नहीं मिला और हरा करके चौपट कर दिया पूरा नगरी को। मैं अभी तुलसीदास घाट पर था। भीड़ कम होने का कारण लोग अपनी अपनी तरह से लोग बता रहे हैं, क्योंकि कुछ, लेकिन मूल कारण जो बीजेपी का हारना है वो भीड़ कम होने का कारण है। श्रद्धालुओं के अंदर हताशा है, निराशा है, और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, गांव में खेती किसानी भी चल रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या मंद गति से पटरी पर फिर लौट रही है। अब मैं मुख्य घाट पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि तीर्थ पुरोहितों की कमाई इस समय कैसी है, भीड़ कम होने से उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। मैं अयोध्या धाम के मुख्य घाट पर आया हूं, स्वर्ग द्वार राम घाट जिसको कहते हैं। ये मुख्य घाट कहा जाता है। देखिए सरजू माँ अपने पूरे उफान पर हैं, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से किसी को कोई समस्या न होने पावे। चूँकि आज मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तीर्थ पुरोहितों की, देखिए फिर भी श्रद्धालु आ रहे हैं, पानी मटमैला है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा में कमी नहीं है लोगों की। और यहाँ पे प्रशासन ने बोर्ड की सारी व्यवस्था कर रखी है कि जैसे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके, कोई समस्या ना आने पावे श्रद्धालुओं में। जैसे इस समय चूँकि सरजू जी अपने पूरे उफान पर हैं तो डर है कि कोई डूब न जाए। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जैसा कि मैं रिपोर्ट आज दिखा रहा था, तीर्थ पुरोहितों का हाल मैं दिखा रहा था। श्री राम आधार पांडे जी हैं, यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व भी हैं। पांडे जी, जय सिया राम। कल्याण हो हमारी ओम। ये बताएं कि भीड़ कम हुई, इसका मूल कारण आप क्या है? इसका मूल कारण जो यहाँ हार जीत हो गई है। जी जी जी। इसका मूल कारण है तो इतने लोग आते थे यहाँ, बड़े बड़े लोग आते थे, हवाई जहाज़ें फ्लाइटें सब बंद हो गई। लोग दुखी हो गए यहाँ से, यहाँ के नागरिकों से, जिनको कुछ मत दो, सब अच्छे आदमी नहीं हैं। लोग दुखी हो गए इसलिए आना बंद कर दिए। इतनी भीड़ होती थी यहाँ, लेना देना मैंने दिन भर लगा रहता था। अब लोग ताकते रहते कोई आ जाए पा जाए, ऐसी भीड़ कम हो गई यहाँ। सब वही कह रहे हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के हारने कोई असर नहीं, इससे का पूरा असर है। लोग आकर के यहाँ बताते, हम लोग तो पंडा हैं, हर जगह के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि अयोध्या से कैसे हार गई, राम दरबार मंदिर बना, अयोध्या में इतना विकास हुआ, अयोध्या में कुछ नहीं था सब कुछ हो गया, फिर क्यों हार गया ऐसा लोग कहते हैं आकर के। यहाँ का क्या प्रत्याशी की गलती मानते हैं या बहुत आत्मविश्वास था? यहाँ पर ये मामला है, कुछ तो यहाँ लोग तंग आ गए, कुछ प्रशासन से भी इतनी कड़ाई, इतनी रोकथाम चारों तरफ से। और अयोध्या में तो लोग वोट दिए, लेकिन अयोध्या से बाहर जो हैं उधर जब पिटारा खुला, इधर जितना रहा उतना ही रह गया, फिर आगे नहीं बढ़ा। अयोध्या वासी में जो तोड़ फोड़ हुई अयोध्या धाम में हुई, हाँ, लेकिन फिर भी आपने जिताया। यहाँ से लोग जीते हैं, लेकिन गांव में हारने का क्या रीजन है? गांव वाले धोखेबाज हैं। जी जी। सरकार सारी सुविधा उनको दे रही है, घर मकान बनवा दिया, सारी सुविधा दिया, 500 साल जो मंदिर लटका हुआ था उसको बनवा दिया, सारी सुविधा दे रही, फिर भी लोग धोखा दे दिए सरकार। आस्था पर कह सकते हैं कि जाति भारी पड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। दलित वाले तो समझ लीजिए कि सब उसी को दिए, इनको कुछ नहीं दिए। हाँ जी जी। इधर भी साधु ब्राह्मण जो कुछ लोग दुकानदार हैं, ये लोग ने, कुछ अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं दिए हैं वोट, ऐसे भी हैं यहाँ पर। लेकिन 75% लोग यहाँ वोट दिए हैं और यहाँ से वो जीते थे। आप लोगों की कमाई पे भी असर पड़ा? सभी के कमाई पर असर पड़ा है।
यहाँ तो बाहर से आने वालों की ही कमाई रहती थी। हाँ हाँ। लोग यहाँ ये तो जो इस समय यात्री भीड़ चल रहे सब ये बगल वाले लोकल वाले चल रहे हैं। और सब बड़े बड़े आदमी आते थे, 500 का नोट दे देते तो वापस नहीं लेते थे, ले जाओ जो बासी हो खा लो। हाँ हाँ हाँ। अब वो कहते हैं कि इनको देना नहीं ठीक है। अब ऐसा गड़बड़ हो गया सब। अच्छा, दुकानदारों को सामान लेते थे 10 20 50 बचता कर दे, ले जाओ ले जाओ। बड़े लोग आते थे। नहीं वापस लेते थे, ऐसा छोड़ देते थे। ऐसा असर पड़ा। अब वो सब नहीं आ रहे हैं। अब लोग सोचते कि कैसे हमें सोने की चिड़ै फिर पकड़ाएं। अब वो सब मामला उड़ गया। जी 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 जी। इससे बहुत असर पड़ा है हर चीज़ से। इसलिए यहाँ सब उतना रौनक कम हो गया। गाना बजाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो रात दिन यहाँ गाना बजाना, इतने भीड़, इतने भोजन पानी चारों तरफ बढ़ते थे, लोग खाते पीते उसको मनाते थे, फिर भी धोखा दे दिए भगवान को। भगवान को धोखा देने वाले कहाँ जाएं? अपने को धोखा दिया, अपने को धोखा दिया, अपने विकास को धोखा दिया, अपने भविष्य को धोखा पता नहीं कितनी परियोजनाएं रुक गई, बहुत रुक नहीं गई। पता है। हाँ, क्या करने वाले थे। अपना भविष्य नहीं देखा इन लोगों ने, खाली लालच में पड़ गए कि 1 लाख रुपए मिलेगा, हमको ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा, ठा ठूस होगा, किसी को कुछ नहीं मिला और हरा करके चौपट कर दिया पूरा नगरी को, नाम बदनाम कर दिया। तो कुछ दिन बाद पटरी पर लौटेगी अयोध्या, उम्मीद करते हैं। नहीं लौटेंगे, सब खुद बेपटरी हो जाएंगे जितने लोग हैं। जय श्री राम। इनका लौटना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। कल्याण हो, कल्याण हो। देखिए यहाँ पर युवा भी तीर्थ पुरोहित हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। भीड़ कम कारण क्या है? भीड़ कम कारण यही है कि कुछ लोग आस्था पे जो बीजेपी को हरदम जिताते थे उसके हारने से बहुत लोग मायूस हो गए, इसीलिए भीड़ थोड़ा कम हो गई। लेकिन भगवान राम जी कृपा सब पे करेंगे, हो सकता है फिर से भगवान सबके आस्था की ओर, अपनी सनातन धर्म की ओर सबकी आस्था बढ़े। और जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगा कि फिर से अयोध्या में आएँ और दर्शन करें। सब कुछ वही है, खाली हार जीत तो लगी रहती है। जी 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 जी। आपकी कमाई पे भी असर पड़ा? कुछ कमाई पे तो बहुत असर पड़ा, जैसे कि बहुत से भीड़ होती थी यहाँ। दिन से सुबह 4 बजे से ही स्नान शुरू हो जाता था और रात 10 बजे तक चलता था। अब जब से बीजेपी हारी तब से बहुत कम हो गया, लोग अयोध्या वालों को कोसने लगे हैं। जी 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 जी। और जबकि अयोध्या वालों की कोई गलती नहीं। अयोध्या वालों की कोई गलती नहीं, हम लोग तो बीजेपी को ही दिए और अपना सहयोग भी करते थे। लेकिन अब क्या करें, बाहर से कुछ गड़बड़ी हो गई, इसीलिए कुछ दिक्कत हो गई। बिल्कुल। क्या नाम है? हरिशंकर पांडे। जय श्री राम। जय। देखिए ओम प्रकाश पांडे कांवरिया झंडा लिखा है। यहाँ पर भी एक महाराज जी हैं। असर क्या हुआ है, काफ़ी जानकार लग रहे हैं, जानने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। भीड़ कम हो गई, क्या कारण मानते हैं? भीड़ कम हो गई, जो बीजेपी यहाँ से हार गई जी जी। उसका असर अब देखने लगा है। अच्छा। लेकिन अयोध्या से बहुत वोट पाए बेचारे, बाहर कोर्ट से हार गए। हाँ हाँ हाँ। बाहर कोर्ट और फिर विधायक जी, सांसद जी बेचारे कुछ दौड़े धूपे नहीं, व्यवहार नहीं बना पाए। सांसद की गलती मानते हैं? हाँ, गलती तो उनकी बहुत है। हाँ। उन्हीं की गलती सब हुआ है। और बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी जीता हुआ है। अब अयोध्या से राम के नाम को बहुत वोट पाए हैं। बाहर फील्ड की ओर सब कट गई। तो सांसद जी तोड़ फोड़ हुई थी, लोग नाराज थे, उसके बावजूद भी वोट किए हैं। वोट किए हैं यहाँ अयोध्या में टूट फूट। हम लोगों को भी कष्ट हुआ है। बीजेपी कार्य क्षेत्र में यहाँ के सिपाही जो हैं, ये सिपाही लोग बहुत कष्ट दिए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मोदी योगी के नाम को वोट किया है। जी जी जी। अयोध्या से उनको वोट मिला है। विकास भी अवरुद्ध कर दिया, कहा रोक दिया परियोजना। अब भाई क्या करें, हार जाने के बाद सब आदमी दुखी हो जाता है। और बीजेपी हारा नहीं है, अयोध्या की सीट भले गई लेकिन जीते हैं जोगी मोदी। बात कमाई पे भी असर आप लोगों के ऊपर। अब जो पब्लिक नहीं आएगी सब पे असर पड़ेगा, और असर पड़ना जरूरी है। बाहर वालों को तो वरन थे, लेकिन यहाँ वाले जो दिए हैं वोट उनको तो बाहरी भरे हैं 70%। और बाहरी तो दुनिया की चंदन लगा रहे हैं सब लिए। कटोरी में आप देख रहे हैं। जी 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 जी। जात कुजात भय सब मंगता, सब बिना नहाए धोए जात कुजात सब चंदन लगा रहे हैं। जी जी जी। रामराज बना दिए, अब इसको रामराज ही है। जी 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 जी। ठीक हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ नाम क्या? ओम प्रकाश पांडे, पुरोहित समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा।